आज की कहानी आरव की है, जो मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, जो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए कॉलेज जाता है। शांत स्वभाव, गहरी सोच और आंखों में ढेर सारे सपने। उसके पिता एक किसान थे और मां हाउसवाइफ थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन आरव की पढ़ाई में कोई समझौता नहीं हुआ। कॉलेज में उसका पहला सेमेस्टर चल रहा था। वो हमेशा क्लास में सबसे आगे बैठता, नोट्स बनाता और सवाल पूछता। धीरे धीरे उसकी पहचान एक मेधावी छात्र के रूप में बनने लगी। एक दिन क्लास में एक नई लड़की आई, आरोही मल्होत्रा। वह खूबसूरत थी, आत्मविश्वासी और साफ सुथरे ब्रांडेड कपड़े पहनती थी। उसकी चाल में एक शहरी ठाठ था। सबकी नजरें उस पर पड़ी, लेकिन आरोही की नजर आरव पर पड़ी, क्योंकि वह बाकी लड़कों से अलग था। शुरुआत में दोनों में कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक ग्रुप प्रोजेक्ट ने दोनों को पास ला दिया। एक साथ समय बिताने पर दोनों के बीच दोस्ती होने लगी। आरव की सादगी और सोच ने आरोही को प्रभावित किया। आरव के लिए आरोही किसी सपने जैसी थी। रात रात भर बात करना, कैंटीन में साथ बैठना, लाइब्रेरी में एक ही किताब पढ़ना। फिर एक दिन आरव ने हिम्मत करके कह दिया, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आरोही मुस्कुराई और कहा, आई लव यू टू। आरव की दुनिया जैसे चमक उठी। कॉलेज का तीसरा साल आ चुका था। आरव अब भी उसी पुराने फोन और सस्ते कपड़ों में घूमता था, जबकि आरोही का सोशल ग्रुप बदल चुका था। अब वह उन लड़कों के साथ घुलने मिलने लगी थी जो महंगी गाड़ियों से आते थे और क्लब्स में पार्टी करते थे। आरव को यह सब अजीब लगने लगा। उसने आरोही से बात की, लेकिन वो कहती, तुम बहुत ओल्ड फैशन हो, तुम्हें समझना होगा कि हम किस जमाने में जी रहे हैं। एक दिन आरव ने आरोही को एक कैफे में किसी और लड़के के साथ बहुत करीब देखा। वो लड़का एक बिजनेसमैन का बेटा था, कुणाल खन्ना। जब आरव ने आरोही से पूछा तो उसने साफ कहा, तुम अच्छे हो आरव, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी स्ट्रगलर के साथ नहीं बिताना चाहती। मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। तुम अभी कुछ भी नहीं हो। वो दिन आरव की जिंदगी का सबसे काला दिन था। आरोही का जाना आरव को तोड़ गया। अब वह ठीक से खाना भी नहीं खाता, रात भर ठीक से सोता भी नहीं, और इसके साथ साथ दोस्तों से दूर हो गया। कॉलेज खत्म हो चुका था, लेकिन आरव अब भी डिप्रेशन में था। वो लखनऊ में ही किराए के एक छोटे से कमरे में अकेले रहने लगा। दिन भर खामोश बैठा रहता, किसी से बात नहीं करता। ये दौर करीब 1.5 साल तक चला। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कई बार उसने आत्महत्या करने की भी सोची, लेकिन मां बाप की तस्वीरें उसे रोक लेती। एक दिन आरव पार्क में बैठा था। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पास आकर बात की। उनका नाम था विजय प्रकाश, एक रिटायर्ड IIM प्रोफेसर जो अब युवा लड़कों को गाइड करते थे। उन्होंने आरव की आंखों में दर्द देख लिया। कुछ मुलाकातों के बाद विजय सर ने कहा, आरव, जिंदगी में जो लोग छोड़ देते हैं वो हमारा भविष्य तय नहीं करते। हमें खुद को साबित करना पड़ता है, ताकि एक दिन वो पछताए। विजय सर ने उसे बिजनेस की बेसिक ट्रेनिंग दी, फाइनेंस, स्टार्टअप और लीडरशिप सिखाई। आरव में फिर से उम्मीद की लौ जली। आरव ने 50,000 रुपए उधार लेकर एक छोटा ऑनलाइन बुक डिलीवरी प्लेटफॉर्म शुरू किया, readfast.in। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। ऑर्डर नहीं आते थे, वेबसाइट क्रैश हो जाती, लेकिन आरव हार नहीं मानता। धीरे धीरे कॉलेज और कोचिंग सेंटरों से जुड़कर उसका काम चल निकला। वो खुद पैकेट्स डिलीवर करता, ग्राहक से बात करता, वेबसाइट ठीक करता। 3 साल में उसकी मेहनत रंग लाई। readfast.in ने 3 करोड़ का टर्नओवर छू लिया। देश की एक बड़ी निवेश कंपनी ने उसमें निवेश किया। आरव अब एक सफल एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसके पास मर्सिडीज गाड़ी थी, अपना ऑफिस और एक 25 लोगों की टीम। एक दिन HR ने कहा कि एक नया मैनेजर ज्वाइन कर रहा है, मिस्टर कुणाल खन्ना। हाँ, वही कुणाल जो एक समय आरोही का पति बन चुका था। आरव हैरान था, लेकिन शांत रहा। कुणाल अब पहले जैसा नहीं था। उसका बिजनेस फेल हो चुका था और वह नौकरी की तलाश में था। आरव ने उसे सम्मानपूर्वक नौकरी दी। कुछ दिन बाद ऑफिस में एक महिला आई। आरव के सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। आरोही, मैं जानती हूं तुम मुझे देखना भी नहीं चाहते, लेकिन क्या मैं कुछ मिनट बैठ सकती हूं? आरव चुप था। आरोही बोली,
कभी तुमसे दूर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने सोचा था पैसा सब कुछ है, लेकिन वो प्यार नहीं दे सकता। कुणाल ने मुझे धोखा दिया, मारपीट भी की। अब मैं अलग रह रही हूं। आरव ने कहा, आरोही, जब तुम गई थी मैंने खुद को खत्म होते देखा था, लेकिन मैं फिर खड़ा हुआ और आज मैं जो हूं उसमें तुम्हारे धोखे का भी योगदान है। आरोही ने रोते हुए कहा, क्या मैं दोबारा तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हूं? आरव ने कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। उसने अपना सिर ऊंचा रखा और ऑफिस से निकल गया।